हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरसी टीचिंग पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। ये आपके सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वाला टॉपिक। और इसके बाद आज मैं इंट्रो दूंगी अलजेब्रा टॉपिक का। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब सीखेंगे। उसके बाद इसके थ्योरम्स भी करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम सिंबल्स और नंबर्स को कंबाइन करते हैं अरिथमेटिक के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा में क्या क्या होता है, कौन कौन सिंबल मिक्स होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम कोई सिंबल यूज करते हैं ना, जो वैल्यू कोई नोन नहीं हो हमें, जैसे मैं फाइंड आउट करने को बोली थी वैल्यू, उसको हम x मान लेते हैं, y, z, a, b, c, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? जो हमें नंबर नोन नहीं हो, हम उसके लिए सिंबल्स यूज करते हैं। ओके, उसके बाद कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब जैसे हमें नंबर गिवन है 5, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, 5, 7, 8 जो भी नंबर्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट रहते हैं इसमें। ठीक है, और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कैसे? देखिए, हमने एक वेरिएबल उठा लिया कोई भी, x² + 5, ये बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की, फिर फैक्टर्स की और कोफिशिएंट की। क्या क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें अलजेब्रा समझ नहीं आएगी। ठीक है, टर्म्स देखते हैं। टर्म्स क्या होती है? तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे कि 3x² + 2x + 1, ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें टर्म्स बतानी है। टर्म्स क्या होती है? तो ये जो हमारी मैथमेटिकल सिंबल से जो सेपरेट किए गए होते हैं वो हमारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें टर्म्स क्या क्या है? 3x² एक टर्म हो गया, एक 2x टर्म हो गया और एक 1 टर्म हो गया। ठीक है, ये टर्म्स है। उसके बाद लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है? ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब कि जिसमें सेम टाइप के वेरिएबल हो विद सेम पावर। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, विद सेम पावर्स। ठीक है, चाहे तुम यहाँ 4x², ऐसे, ये हो गए क्या? लाइक टर्म्स। ठीक है, अब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जिसकी वेरिएबल डिफरेंट हो, जैसे कि हो गया 4x², 4y + 1, इस टाइप से। तो ये क्या है? इसके टर्म्स डिफरेंट, तो ये क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर क्या होता है? टर्म्स हमने बताया कि ये टर्म्स क्या थे, अब यही टर्म्स में ही हमारे फैक्टर आते हैं। मैं इसी को एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? देखो, इसके फैक्टर क्या क्या है? 3 अलग है, x² है ना, तो x अलग है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर x है, फिर 1 है। ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें हमें दिख रहा है भाई 3 है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ। ठीक है, मान लो सिंपल इतना ही लिख लेते हैं। तो इसमें पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x से पहले क्या है? हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है? वहां पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ना एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स को क्या है? नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी मैथमेटिकल टर्म्स साइंस के साथ यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, ये 4x³ - 5x² + 2x + 1, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब उस पॉलिनोमियल में ना टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल में क्या है? इसमें एक ही टर्म होता है, जैसे कि ये हो गया 5x²। ठीक है, ये मोनोनोमियल हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, प्लस करके मैंने सर कुछ भी नहीं है, अकेला है। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल देखो, 5x² + x या फिर +3, जो भी, इसमें 2 टर्म्स है, तो ये क्या है? बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में क्या होगा? 3 टर्म्स होंगे तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि 3x² प्लस 2y प्लस 3, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल होगा क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं और डिटेल में वीडियो बना दूंगी। इसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, कौन से ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।